अगर किसी के दिल में 9 मई दोबारा करने की ख्वाहिश है तो उसको चाहिए कि फवाद चौधरी साहब या खदीजा शाह से जाके ज़रा मुशावरत ज़रूर कर ले कि इसका फिर नतीजा क्या निकलता है। बुखारी साहब, मैं ये जो सदर साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ मैं ज़रूर आना चाहूँगी कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं सदर ममलकत, उन्होंने कहा, कुछ बयानात दिए। उन्होंने कहा है कि इमरान खान फ़ौज के दरमियान मुसालहत में नाकामी की मुतादिद वजूहात थी, और जो ख़ास तौर पर जो उन्होंने बात की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, उन्होंने कहा कि तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना हों कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। देखिए, हालात पुरतशद्दुद उसी वक्त होते हैं जब कोई पार्टी या पार्टी की लीडरशिप ऐसा करने का फैसला कर ले। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ भी किया वो बाकायदा कैलकुलेटेड मूव थी। वो आप ये नहीं कह सकते कि हादसाती तौर पर कुछ हो गया था। अब जितनी भी एविडेंस आपको मिल रही है, जितने भी गवाहियान या वादा माफ गवाह बन रहे हैं, या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रही है, वो सब इस तरफ इशारा करती है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अपने लोगों को बाकायदा इसके लिए तैयार किया था कि अगर कोई हाथ डालेगा इमरान खान के ऊपर तो फिर ये जो फौजी तनसीबात हैं या फौजी इमारतें हैं, इनके ऊपर हमलावर होना है। ये बाकायदा एविडेंस मौजूद है इसकी। जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर हुकूमतें जो हैं वो भी अलर्ट हो जाती हैं कि आइंदा किसी को ऐसा करने नहीं देना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब कोई 9 मई नहीं होने देगा, और 9 मई होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के दिल में 9 मई दोबारा करने की ख्वाहिश है तो उसको चाहिए कि फवाद चौधरी साहब या खदीजा शाह से जाके ज़रा मुशावरत ज़रूर कर ले कि इसका फिर नतीजा क्या निकलता है। आप देखिए क्या कहा गया था कि बड़े प्रेशर्स हैं, एक जरनैल की नवासी है, एक ये है और ये है, अभी तक जेल में है। तो मतलब कहने का ये है कि जिस तरह की वारदात 9 मई को की गई थी, कोई सियासी जमात उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमने एक इस्तिलाह यूज़ की थी कि कोई भी 9 मई की गठड़ी उठा के पाकिस्तान में सियासत करने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा, और ऐसा ही मुझे लगता है कि होने जा रहा है।